आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स हमारे बीटेक में मैथमेटिक्स फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। हमने इसके पहले मैट्रिक्स के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस भी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग यहाँ पर इस क्लास में अपने सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस पे जाना चाहेंगे। सिलेबस पे पहुँचने के लिए कुछ हम यहाँ पे जो बेस है उसको हम ब्रीफ करते हुए अपने सिलेबस पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मैट्रिक्स क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। मैट्रिक्स क्या है? किसी नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक नोटेशन है। किस तरह का नोटेशन है? नंबर को रेक्टेंगल फॉर्म में लिखने का नोटेशन है। नोटेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ नंबर्स हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म होता क्या है। जैसे हमने कुछ नंबर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर्स तो ले लिया है, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है कि नहीं ये चेक करना है। इधर भी वही नंबर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर वही हमने लिया है, दोनों जगह वही सेम नंबर लिया है। लेकिन रेक्टेंगुलर एरे कहाँ पर है, रेक्टेंगल कहाँ फॉर्म होगा, कहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म नहीं होगा। तो जैसे अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर जो नंबर हमने लिया है, यहाँ पर ये सारे नंबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन में लिखे गए हैं। अगर नंबर को ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये सारे नंबर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको मिलेंगे, या फिर वर्टिकल लाइन में देखना चाहेंगे तो ये सारे नंबर्स आपको वर्टिकल लाइन में दिखेंगे। कहने का मतलब कि जो हमने यहाँ पर नंबर लिया है वो दो एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन पे प्लेस्ड है। तो अगर इस तरह से नंबर प्लेस्ड है तो इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं, रेक्टेंगुलर एरे बोलते हैं, या रेक्टेंगुलर आर्डर बोलेंगे कि इसमें रखने का तरीका है। ये एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखने का एक अरेंजमेंट है। यहाँ पर क्या, यहाँ अगर हम बात करें नंबर वही है, लेकिन यहाँ नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में दिख तो रहा है हमको, लेकिन वर्टिकल लाइन में नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ की बात करें, पहले नंबर से उठाएं फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकेंड नंबर से सेकेंड वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन बना, तो हम देख रहे हैं कि सारे नंबर एक वर्टिकल लाइन में नहीं है। यहाँ ये दो नंबर वर्टिकल लाइन में नहीं है, ये तीनों नंबर्स वर्टिकल लाइन में होने चाहिए। तो यहाँ हम मैट्रिक्स, ये रेक्टेंगुलर एरे नहीं है, ये मैट्रिक्स फॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, मैट्रिक्स जनरेट करेगा। इसके नोटेशन को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये नंबर्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे गए हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम रो बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो 1 बोलेंगे, फर्स्ट रो को हम रो 1 से डिनोट करते हैं, और सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन को रो 2 से डिनोट करेंगे, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो 3 से डिनोट करेंगे। इसी तरह से जो वर्टिकल लाइनें हैं इसको हम कॉलम फर्स्ट वर्टिकल लाइन को फर्स्ट कॉलम, सेकंड वर्टिकल लाइन को सेकंड कॉलम, इसको हम थर्ड कॉलम बोलेंगे। तो इसको हम कॉलम फर्स्ट को C1 से डिनोट करते हैं, सेकंड कॉलम को C2 से डिनोट करेंगे, और थर्ड कॉलम को हम C3 से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा कॉलम। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है? पहले हम नंबर ऑफ रो लिख लेते हैं 3, और कॉलम कितने हैं? 3 है, इसको हम बाद में लिख लेंगे। और यहाँ बीच में क्रॉस का निशान भी, साइन भी बनाते हैं। 3 क्रॉस 3 आर्डर की ये मैट्रिक्स है। लेकिन अभी ये नोटेशन मैट्रिक्स का नहीं है, अभी तो जनरल फॉर्म है। तो अब ये आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म तो कर रहा है, लेकिन इन सारे नंबर्स को हम स्टोर कहाँ करेंगे? तो इस सारे नंबर को स्टोर करने के लिए हम एक क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट या डबल वर्टिकल लाइन के बीच में हम प्लेस्ड करते हैं। इन सारे नंबर को अगर हम एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर प्लेस्ड कर दें, जैसे कि इन सारे नंबर को एक ब्रैकेट यहाँ लगा दें, इस तरह से ये सारा नंबर एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर प्लेस्ड हो गया, तो इसका शेप कुछ इस तरह से दिख रहा है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे।
ये इस शेप में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो ये जो फॉर्म दिख रहा है, जो नोटेशन दिख रहा है, इसी नोटेशन को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स का नाम, मैट्रिक्स बहुत सारी होंगी तो मैट्रिक्स का नामनक्लेचर भी हमको करना है। तो किसी मैट्रिक्स का नाम हमको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में देना है। जैसे ये मैट्रिक्स हमने डिनोट किया तो इसका नाम हम कैपिटल ए लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई और मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं, मान लो ये मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जैसे 2 3 4 और 5 लिखा, इसका नाम हम दे रहे हैं, नाम है मैट्रिक्स बी। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल बी से। अगर इसके आर्डर की बात करें आपसे तो इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, तो इसका आर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो किसी भी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, उनके आर्डर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 2 क्रॉस 2 आर्डर है तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 4 होंगे। अगर इस मैट्रिक्स का आर्डर है, 3 रो है इसमें और 3 कॉलम्स है, तो इसका आर्डर होगा 3 क्रॉस 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितना होगा, 3 इंटू 3 दैट इज 9 एलिमेंट हो जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 1 2 अप टू m, और इधर की बात करें 1 2 अप टू n, यानी m रो है और n कॉलम है, तो इसका आर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n हो जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वापस इस मैट्रिक्स पर। यहाँ आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, एक मैट्रिक्स हमने लिखा है, तो इसके अंदर जो नंबर्स लिखे गए हैं इसको एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बोलते हैं। एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ पर होगी, जैसे ये हमने नोटेशन लिया है A11 लिखा है। A11 का मतलब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो, पहला 1 का मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड 1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन पे एलिमेंट प्लेस्ड होगा, ये इसकी पोजीशन होगी। A12 का क्या मतलब हुआ कि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। AM2 का क्या मतलब हुआ कि ये एलिमेंट mth रो और सेकेंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे लिखा गया है। इस तरह से कोई भी एलिमेंट आप बता सकते हैं। जैसे ए एलिमेंट कहाँ प्लेस्ड है, तो हम बताएंगे कि एलिमेंट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के इंटरसेक्शन पे प्लेस्ड है। इस तरह से कोई भी इस एलिमेंट की बात करें तो कहाँ प्लेस्ड है, ये एलिमेंट A2n है, प्लेस्ड कहाँ है, सेकेंड रो और nth कॉलम पर प्लेस्ड है। सेकेंड रो और nth कॉलम के इंटरसेक्शन पर ये प्लेस्ड है। तो ये इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का नोटेशन हम क्लोज ब्रैकेट से देते हैं या ओपन ब्रैकेट से दे सकते हैं। क्लोज ब्रैकेट की जगह हम ओपन ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, या ब्रैकेट की जगह पर हम डबल वर्टिकल लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम नंबर को स्टोर करके लिख सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स का नोटेशन होगा। तो आप ये भी नोटेशन आप बना सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। कॉमन ये नोटेशन ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपको यही नोटेशन हर जगह लगभग मिलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो नेक्स्ट होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में बहुत सारी टाइप्स की मैट्रिक्स हम पहले से आपसे डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर हम वापस नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में फर्स्ट मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स क्या होती है, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स रियल नंबर हों। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे नंबर रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमने लिखा, तो ये सारे एलिमेंट्स कैसे रियल नंबर है, तो ये रियल मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं ये मैट्रिक्स ले लेता 1 - 3i 4 6 -i 0, तो ये मैट्रिक्स हमारी रियल मैट्रिक्स ना होती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ गया, ये रियल नंबर नहीं है, ये दो एलिमेंट्स रियल नंबर नहीं है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है मैट्रिक्स के अंदर, एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं,
तो उसको हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, और अगर सारे एलिमेंट्स रियल नंबर है तो उसको हम रियल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप था रियल मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप की बात करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि एक मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल का शेप ले रही हो, जैसे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कब होती है? जब उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम किसी मैट्रिक्स में बोले कि m रो है, m क्या है? नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो। अगर किसी मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है और हम बोले कि अगर इफ m does not equal to n, then that matrix is called rectangular matrix। अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हुआ तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कही जाएगी, और अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा तो वो मैट्रिक्स हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कही जाएगी। रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ सामने हमने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने रो हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। इसमें नंबर ऑफ रो R1 R2 2 रो है, कॉलम फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कॉलम है। तो यहाँ नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, इसलिए ये कैसी मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेकिन अगर ये लिख दूं कि ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8, ये मैट्रिक्स है 2 4 6 8, नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 2, यानी इस मैट्रिक्स में कितने रो है? m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ कॉलम 1 2 है। यानी यहाँ क्या है? ये और ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इज इक्वल टू n है। तो ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी? इस टाइप की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जस्ट अगला टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। आप यहीं पर देख रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम किसी मैट्रिक्स में है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, किस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? अभी हमने आपको बताया कि जैसे ये मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर है कि नहीं है आप चेक कर सकते हो। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? यानी m की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ रो कितना है? 3, n कितना है? 1 2 3, यानी कॉलम कितने हैं? n इज इक्वल टू 3 है। तो इस मैट्रिक्स के लिए m इज इक्वल टू n है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। नेक्स्ट टाइप है जीरो आर नल मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स को, किस तरह की मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलेंगे? तो जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये सामने कोई मैट्रिक्स लिखी है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं अगर सब के सब जीरो हो गए तो इस मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स या इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो। A matrix is called zero matrix if all the elements of this matrix are zero. It is generally denoted by capital O, or simply you can say that is zero. जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। जैसे ये जीरो मैट्रिक्स है, आप ये 2 क्रॉस 3 आर्डर की जीरो मैट्रिक्स है। आप इस तरह से बहुत सारी जीरो मैट्रिक्स बना सकते हैं। हम ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 आर्डर की जीरो मैट्रिक्स, यानी 3 रो होना चाहिए, 3 कॉलम होना चाहिए। तो 3 रो का मतलब ये हमने ले लिया, 3 कॉलम मतलब ये 3 कॉलम इस तरह से बना लेंगे, 3 कॉलम हो गए। तो ये जीरो मैट्रिक्स है, इसका नोटेशन भी कैपिटल O से डिनोट करेंगे, O इक्वल टू दिस। ये जीरो मैट्रिक्स होगी जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। इसका आर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है।
तो जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या नल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स डायगोनल कब होती है? देखिए डायगोनल का मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कब कहलाती है? जब उसके पहला डायगोनल, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में दो डायगोनल होगा, ये फर्स्ट डायगोनल, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये भी एक डायगोनल होता है, लेकिन इसकी स्टडी हम लोग करते नहीं है। आप कर सकते हैं, इस डायगोनल को भी आप ले सकते हैं, कोई भी डायगोनल की बात करें तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी ये जो डायगोनल है इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे। किसी मैट्रिक्स में अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इनके एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल में 3 एलिमेंट है यहाँ, क्यों? क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी ऊपर बाकी नीचे जितने आ रहे हैं, अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। या आप कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे तो नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। अभी आपने देखा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? किसी डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहा जा सकता है। कोई डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर कहलाती है, लेकिन कब कहलाती है? जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो। यानी हम कह सकते हैं कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स तब कही जाएगी जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो वास्तव में डायगोनल मैट्रिक्स है। यानी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो कोई डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कब कही जाएगी? जब उसके सारे एलिमेंट्स सेम होंगे। अभी पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा डायगोनल में कि उसमें एलिमेंट्स सेम नहीं थे। आप अगर पिछला एग्जाम्पल देखेंगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट सेम नहीं था, 2 3 4 था, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। लेकिन अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाए, ये भी 2 हो जाए, सारे डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ये डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है आइडेंटिटी। अब कोई स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी कब कहलाएगी? जब डायगोनल के एलिमेंट 1 हो जाए। अगर इसी मैट्रिक्स में यहाँ 1 लिख दिया जाए तो जो मैट्रिक्स मिलेगी ये मिलेगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट आर आइडेंटिटी, यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई स्केलर मैट्रिक्स अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो तो उस स्केलर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब यहां देख लेते हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। तो इसमें 3 रो 3 कॉलम है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहां हम नोटेशन दे सकते हैं, इस मैट्रिक्स का नोटेशन होगा I3, यानी I3 का मतलब 3rd ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होगी, यूनिट मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। यानी कोई यूनिट मैट्रिक्स है तो वो स्केलर भी होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो मैट्रिक्स है यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने आपको बता दिया कि ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी है क्योंकि इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1 हैं, बाकी सब 0।
अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी और इसको हम इस तरह से कैपिटल I3 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उस गिवन मैट्रिक्स में रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, यानी रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से जो नई मैट्रिक्स मिलती है उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ एक मैट्रिक्स लिखा है, ये मैट्रिक्स ए है और इसकी ट्रांसपोज ये है, तो इसका ट्रांसपोज कब मिलेगा? जब ये पहला रो है इसको पहला कॉलम बना दो, A1 A2 और A3। ये दूसरा रो है, इसको ऐसे कर दो, इंटरचेंज करो, दूसरा रो को दूसरा कॉलम बनाओ B1 B2 और B3। तो इससे बनी जो नई मैट्रिक्स आएगी इसको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। रो कॉलम को आपस में हमने इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पर A है तो A के ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करेंगे? ये मैट्रिक्स से मैट्रिक्स तो सेम नहीं है, ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है, जिसको डिनोट कैसे करेंगे? तो ये किसका ट्रांसपोज है? इस मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज है, तो A के ट्रांसपोज को A की पावर कैपिटल T से डिनोट करते हैं और या फिर A डैश से डिनोट करते हैं। A की पावर कैपिटल T या A डैश से हम इसको डिनोट करेंगे। तो कोई मैट्रिक्स A है उसका ट्रांसपोज हम A की पावर T से डिनोट करेंगे या फिर A डैश से डिनोट करेंगे। A डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ A, AT का मतलब ट्रांसपोज ऑफ A। कोई मैट्रिक्स ये है 2 1 3 4, 2 क्रॉस 2 की, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? रो कॉलम बदल दीजिए, ये रो है इसको कॉलम बनाओ, 2 1 कॉलम में लिख दिया, ये सेकेंड रो है इसको सेकेंड कॉलम 3 4 कॉलम में लिख दिया। जो मैट्रिक्स यहाँ मिली ये ट्रांसपोज होगी। अगर ए मानते हो तो ये A डैश की वैल्यू हो जाएगी। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसका आगे हमें यूज़ है तो आगे हम और प्रॉब्लम इस पर करेंगे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट इंटरमीडिएट में आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा। यहाँ पर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको लिखना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट क्या है? किसी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट क्या है? मैट्रिक्स का ही सगा भाई है डिटर्मिनेंट। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसी का हमें डिटर्मिनेंट लिखना है, और कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इफ A इज इक्वल टू दिस बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाई मॉड ऑफ A। डिटर्मिनेंट अगर ये मैट्रिक्स A है तो इसके डिटर्मिनेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे? मॉड A से डिनोट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, जहाँ पर A कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, यानी उसका डिटर्मिनेंट हम कहेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो A के डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखे, या बहुत सारे राइटर ऐसे भी लिखते हैं DET ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो दोनों नोटेशन कॉमन है, ज़्यादा यूज हम इसको करते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं? जैसे मान लो यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, इसके अंदर सिंगल एलिमेंट है A, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? मॉड A। तो जहाँ मैट्रिक्स है यहाँ मॉड लग जाएगा, इसके अंदर केवल एक एलिमेंट है ये, तो सिंगल एलिमेंट वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वही एलिमेंट होता है, यानी दैट इज A। तो अगर 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? वही एलिमेंट होगा जो उस मैट्रिक्स के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि ये मैट्रिक्स है B, इसका डिटर्मिनेंट बताओ, तो हम क्या बोलेंगे? मॉड ऑफ B दैट इक्वल्स, यहाँ मॉड लगाओ, 2, केवल सिंगल एलिमेंट वाली मैट्रिक्स है जिसको हम सिंगल मैट्रिक्स या सिंगल मैट्रिक्स बोलेंगे, तो इसकी वैल्यू केवल इसी 2 के इक्वल हो जाएगी। और अगर ये मान लो 1 ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट है, या मैट्रिक्स मान लो कि 1 ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है 4, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? मॉड ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो इस तरह से 1 क्रॉस 1 आर्डर की डिटरमिनेंट को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व करना बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं 2 क्रॉस 2 आर्डर की डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। ये यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 आर्डर की, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? मॉड ए। कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ मॉड लगा दो, बस ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ मॉड लगा दो, एलिमेंट्स वही होगा A11 A12 और A21 और A22। अब बोलो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, आप पहले से जानते हैं कि क्या करते हैं, ये पहले 2 डायगोनल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल होगा। तो पहला डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है, दिस इंटू दिस कर लेते हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या है? दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, A11 इंटू A22, फिर माइनस लगाओगे। फिर क्या करोगे? फिर दूसरा डायगोनल देखोगे कि ये वाला डायगोनल क्या है, इसके एलिमेंट्स को इंटू करके माइनस कर दोगे। तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी ये हो जाएगा A21 इंटू A12, यानी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इस 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। तो 2 क्रॉस 2 आर्डर की डिटरमिनेंट को सॉल्व करना बहुत आसान है। ये फंडामेंटल है 2 क्रॉस 2, और इसी का यूज करके हम 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 आर्डर की मैट्रिक्स हम सॉल्व कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा से और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। कोई पूछे कि अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, यानी कोई पूछे डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में आप डिफरेंस क्या है, तो मैट्रिक्स एक नोटेशन है और डिटरमिनेंट एक वैल्यू देता है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। दूसरा तो नोटेशन का साइन का आप साइन का डिफरेंस आप देख रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, इसका सिंबल मॉड होता है। तो ये 2 क्रॉस 2 आर्डर की डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इवेलुएट दिस, ये मॉड ऑफ दिस लिखा है, डिटरमिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स होता तो ऐसे क्लोज ब्रैकेट के अंदर होता 2 - 1 4 2। ये तो मैट्रिक्स है, लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, यहाँ पे मॉड लगा है ऐसे। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बहुत आसान है वैल्यू निकालना। हमने बताया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 × 2 करेंगे, ये इधर से 2 × 2 माइनस, फिर ये वाला डायगोनल एलिमेंट इंटू करके माइनस कर देंगे, यानी यहाँ है -1, ये एलिमेंट -1 है, इंटू यहाँ पर कर देंगे, ये हो जाएगा 4। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज 2 × 2 = 4 और 4 × 4 -4 माइनस प्लस हियर, दैट इज 8, दैट इज आंसर। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। तो ये 2 क्रॉस 2 आर्डर की डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना नहीं जानते तो आप यहाँ पे सीख लेंगे, क्योंकि हमको आगे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर मैं रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट है, एक प्रॉब्लम और है तो इसको भी देख सकते हैं। ये डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना है, तो दिस इंटू दिस, इसकी वैल्यू क्या है? x इंटू एक्स माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ क्या है? x - 1 एलिमेंट है, इंटू यहाँ x + 1 एलिमेंट है। सिंप्लीफाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, माइनस x - 1 इंटू x + 1, फार्मूला लगा दो, ये आ जाएगा x² - 1 फार्मूले से, a² - b² = a - b, a + b से आ जाएगा। ये ब्रैकेट अगर ओपन करते हो तो x² - x² + 1 आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली 1 बचेगा, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये 2 क्रॉस 2 आर्डर की वैल्यू अगर निकालना है डिटरमिनेंट की, तो ये 2 हो जाएगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ आर्डर 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 आर्डर की मैट्रिक्स हम चेक करते हैं, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? तो तरीका तो बहुत है कि माइनर मेथड हम यूज़ करते हैं, कोफैक्टर भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका यहाँ पर बताऊंगा, जैसा कि आप इंटरमीडिएट में किए होंगे। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, 2 क्रॉस 2 ओपन करना मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट है, तो 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट ओपन कैसे होगी? ये देखना है कि इस डिटरमिनेंट को ओपन कैसे करेंगे।
2 क्रॉस 2 की तो जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट को इनटू करके माइनस कर देते हैं दूसरे डायगोनल के एलिमेंट को, लेकिन ऐसे कैसे करेंगे, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। इसको पहले 2 क्रॉस 2 में हम कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो इस 3 क्रॉस 3 को ओपन करने के लिए हम कोई एक रो या कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे किसके करस्पॉन्डिंग मुझे इसको ओपन करना है। तो हम चाहे तो इसको फर्स्ट रो के लांग ओपन कर सकते हैं, या सेकेंड रो के लांग ओपन करेंगे, या थर्ड रो के लांग ओपन कर सकते हैं, या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फर्स्ट कॉलम के लांग निकाल सकते हैं, या सेकेंड कॉलम के लांग निकाल सकते हैं, या थर्ड कॉलम के लांग निकाल सकते हैं। तो मैं इसको पहले इस फर्स्ट रो जो आप इंटरमीडिएट पढ़े हैं उसके लांग इसकी वैल्यू लिखना बता रहा हूँ। कैसे आएगी वैल्यू, यहाँ से चलेंगे A11 पॉजिटिव वैल्यू इंटू A11 से जाता हुआ रो, A11 से जाता हुआ रो और कॉलम डिलीट कर दो। ये रो जो यहाँ पर लिखा वैल्यू वहाँ से जाता हुआ रो कॉलम डिलीट कर दिया, तो जो एलिमेंट बचा उसकी डिटरमिनेंट, यही 4 बच रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे A22 और A23, A32 और A33। फिर इस पर हम मूव करेंगे, ये तो हो गया। अब इस पर आते हैं, ये वैल्यू है, यहाँ हमने प्लस लिया, ये वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ प्लस चलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलना है। तो यहाँ प्लस हुआ तो अगली वैल्यू माइनस, यहाँ क्या करेंगे माइनस लगाए। एलिमेंट्स क्या है, A12 है, एलिमेंट्स क्या है A12 है। अब इनटू क्या होगा, हमने यहाँ एलिमेंट्स लिया A12 लिया, तो यहाँ से जाता हुआ A12 से जाता हुआ रो कॉलम को डिलीट कर दो। तो अगर यहाँ से जाता हुआ रो कॉलम को हमने डिलीट किया तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास क्या बचा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। ये 4 एलिमेंट बचेंगे तो यहाँ डिटरमिनेंट लगाओगे, यहाँ डिटरमिनेंट लगा दो ऐसे, और जो बचा वो लिख लो A21 और यहाँ A31 और यहाँ A22 और यहाँ आ जाएगा A22 और यहाँ पर हो जाएगा A33, यहाँ मॉड लगा दीजिए ऐसे। अब यहाँ तक हो गया। अब इस पर आएंगे, यहाँ प्लस लिया वैल्यू, यहाँ माइनस लिया, अब यहाँ प्लस लिया, अल्टरनेटली प्लस माइनस चलेगा। तो यहाँ पर प्लस वैल्यू हमको लेना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ प्लस लगाते हैं, ये एलिमेंट है A13, इसके अलांग हमको इसको ओपन करना है। अब A13 इसके अलांग चलना है, तो यहाँ से जाता हुआ कॉलम और रो को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाता हुआ कॉलम और रो को हम डिलीट कर देंगे, तो जो बचेगा उसको मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ जाता हुआ रो कॉलम को डिलीट किया तो ये रो गायब, ये कॉलम, इसके अराउंड ओपन कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट बचा यहाँ पे लिख लेंगे A21 और A31 और A22 और A32। अब ये जो आप डिटरमिनेंट देख रहे हैं इसको ओपन किया तो ये 2 क्रॉस 2 में ये कन्वर्ट हो गया, और 2 क्रॉस 2 आर्डर की डिटरमिनेंट मुझे ओपन करना अच्छे से आता है। हम इसको आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू देखो क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ A11 इंटू इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये हो गई वैल्यू। इस पे आते हैं माइनस, यहाँ लगा देंगे माइनस A12 और इस डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 आर्डर की ओपन करेंगे A21 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा A21 A33 माइनस A31 इंटू, तो ये आ जाएगा A22। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये 22 नहीं होगा, ये 23 होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे ये A23 है, दैट इज 23, तो यहाँ आ जाएगा A23 आ जाएगा।
इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे A13, इसकी वैल्यू निकालेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, फाइनल इस 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इस पे हम चाहेंगे कि एक प्रॉब्लम उठाते हैं तो वहाँ से आप इसको समझ पाओगे। जैसे प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3x3 कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। यहाँ से ओपन करना शुरू करो फर्स्ट रो के लाल, पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू 1 इंटू यहाँ से जाता हुआ रो कॉलम 1 लिख लिया, काट दिया, तो वैल्यू क्या आई, जो बचा एलिमेंट 1 इंटू दिस उसको लिख लो यहाँ पर। तो यहाँ जाता हुआ रो 1 के लांग ओपन कर रहे हो, यहाँ जाता हुआ रो कॉलम हमने डिलीट कर दिया, तो बचा क्या 3010 3010। अब आगे आओ, इस पे आ जाओ, प्लस लिया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ से जाता हुआ रो कॉलम डिलीट करो, तो बचेगा क्या, यहाँ से जाता हुआ रो कॉलम डिलीट करेंगे तो ये इतने एलिमेंट बच जाएंगे, तो इसकी वैल्यू यहाँ हम लिख लेंगे -1 4 0 0। फिर इस पे आ जाएंगे +4 पे, यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ +4 किया, यहाँ डिटरमिनेंट, यहाँ जाता 4 से जाता हुआ रो कॉलम डिलीट करेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ये वैल्यू बचेगी -1, यहाँ से जाता हुआ रो कॉलम डिलीट किया तो ये वैल्यू 4 इंटू है, ये 4 इंटू -1, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, यहाँ क्या होगा -2 लगाओ, 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट सॉल्व करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यहाँ होगा -1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ +4 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ +4। अब यहाँ क्या होगा दिस इंटू दिस, यानी -1 इंटू +1 माइनस दिस इंटू दिस 4 इंटू 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, ये 0 माइनस 0 आ जाएगा, -2, ये आएगा दिस इंटू दिस, -1 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, ये भी 0 हुआ, +4, ये आएगा 1 इंटू -1, ये आएगा 4 इंटू 3, तो ये आएगा -12। सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इंटू 1 ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और +4 इंटू ये आ जाएगा कितना -13, ये आ जाएगा -13, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -52, -52 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये आएगा -52, यही आंसर हो जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये हो जाएगी, ये 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट है जिसको ओपन करना हमने सीख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करेंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। तो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। आज का बस इतना ही, इस पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट ओपन कैसे करेंगे, 3x3 ऑर्डर की कैसे हम ओपन करेंगे, 4x4 ऑर्डर की भी आपको ओपन करना सीखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे। थैंक यू।